नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर और मैं हूं माला यादव। आज मैं आप लोगों को घनमूल निकालना बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको घन निकालना बताया था, तो आज मैं घनमूल निकालना बताऊंगी। और 1 से 10 तक का घन मैंने लिख भी दिया है आप लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए और आपको समझने के लिए। मैं समझाऊँ और आप ताकि बढ़िया से समझ जाएँ इस चीज़ को। तो आप देखिए, पहले कोई संख्या लेते हैं हम, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 1728। पहले हम ले लेते हैं 1728 और इस संख्या का आपको घन निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें 3 संख्या को अलग कर लेना होता है। रूट, जब स्क्वायर रूट मैंने निकालना सबको बताया था, तब हमने क्या बताया था कि पहले मुझे 2 संख्या को अलग कर लेना होता है, यानी कि इकाई और दहाई को अलग कर लेना होता है, फिर मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले 3 अंकों को हम अलग कर लेते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं इकाई के स्थान पर क्या है। इसके बाद फिर क्या देखा जाता है, इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 देखिए कब आएगा, 8 का रूट क्या है, 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 लिख देना है। मैंने लिख दिया 2। अब बचता है 1, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। अब 1 यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। ये हो गया 1728 का क्यूब रूट क्या हो गया, 12 हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक अलग और संख्या लेते हैं, इस बार 2197 लेते हैं, 2197 लेते हैं, 2197 लेते हैं। और पहले हम 3 संख्याओं को अलग करते हैं। 3 संख्याओं को अलग करने के बाद, 3 संख्या हमने अलग कर लिया, इसके बाद हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक 7 है, तो 7 कब होगा, देखिए 7 कब होगा, देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो 7 कब है, 3 होने से 7 हुआ, तो यहाँ पर 3 आप लिख दीजिए। और इन 3 अंकों का काम अब खत्म हो गया। अब बचता है 2। अब 2 बचता है। अब आप बताइए 2 कहाँ आएगा, 1 का क्यूब 1 और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है। इन्हीं कहीं के बीच में कहीं पर आपको 2 मिलेगा और छोटी वाली संख्या को हम रख देते हैं। तो छोटी वाली संख्या को हमने रख दिया, ये हो गया 13। 2197 का क्यूब रूट क्या होता है, 13 होता है। चलिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब कोई संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए 4913 को ले लेते हैं, 4913 को हम ले लेते हैं। चलिए इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, 4913 का हमें क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले मुझे 3 अंकों को अलग कर देना है और इसके बाद फिर देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 कब हो सकता है आप बताइए। 3 7 7 का क्यूब क्या है, 343। तो 3 कब होगा, जब 7 होगा, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए, हो गया। अब बचता है 4। 4 कहाँ होगा, 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 के बीच में कहीं पर यहीं 4 होगा, तो मुझे छोटी वाली संख्या को ले लेना है। ये देखिए आपका आंसर आ गया। बहुत आसान होता है क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से भी बहुत अच्छा होता, बहुत आसान होता है। इसको निकालना उससे कहीं आसान होता है, तो इसको इरेज कर देते, नहीं रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम ले लेते हैं 12167, 12167, इसका निकालते हैं क्यूब रूट क्या होता है। पहले मुझे 3 अंकों को ले लेना है और फिर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है ये देखना होता है। तो इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 कहाँ मिलेगा आपको, 7 कहाँ है देखिए, तो 3 7 मतलब 27 का जो क्यूब है, क्यूब रूट है, वो 3 है, तो 7 के स्थान पर क्या मुझे लिखना है, 3 रख लेना है, तो 3 मैंने रख दिया यहाँ पर। अब बचता है 12। 12 कहाँ होगा, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है और यही बीच में कहीं पर 12 होगा और मुझे छोटी वाली संख्या लेना है। देखिए 23 हो गया। कितना आसान है क्यूब रूट निकालना। अब कोई भी संख्या और ले लेते हैं, 5832 ले लेते हैं, 5832 हम ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। पहले हम 3 अंकों को अलग करते हैं, पहले हम 3 अंकों को अलग करते हैं। 2 कब होगा, 2 कहाँ मिलेगा, 2
2 कहाँ मिलेगा भाई? 2 का क्यूब क्या है? 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। और अब ये 5 है, 2 का क्यूब कहाँ है? 8 है। अब ये 5 बचता है, 5 कहाँ होगा? 1 1 और 2 का क्यूब 8, इसी के बीच में कहीं 5 होगा और मुझे लेना है छोटी वाली संख्या, यानी कि छोटी वाली संख्या 18 का। तो 58 32 का क्यूब रूट क्या हो गया? 18 हो गया। बहुत ईजली है, बहुत आसानी से निकलता है, और मैं प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को आसानी से बताऊँ और आसानी से आप लोग समझ सकें इस चीज़ को। इसलिए मैं बहुत आसानी से छोटा-छोटा बताती हूँ और आसानी से आप जिससे समझ सकें, इसलिए और भी छोटा-छोटा मैं बना करके, आसान बना करके आप लोगों के सामने रखती हूँ और इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अब 49 13 को लेते हैं। एक अगली संख्या 49 और 13 को लेते हैं और इसका क्यूब रूट निकालते हैं कि 49 और 13 का क्यूब रूट क्या होगा। पहले मुझे 3 अंकों को अलग कर लेना है और फिर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है इसको देखना होता है। इकाई के स्थान पर देखिए यहाँ पर 3 है। 3 कहाँ होगा भाई? 3 कहाँ होगा? 7 होने से 3 होता है, तो मुझे 7 यहाँ पर लिख देना है और इस 3 अंकों का काम खत्म। अब 4 कहाँ गया? 4 कहाँ आएगा? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 के बीच में कहीं 4 आएगा। मुझे छोटी वाली संख्या लेना है, तो मैंने छोटी वाली संख्या ले लिया और ये आपके सवाल का आंसर हो गया। बहुत ईजिली ये सब निकलेगा, बहुत आसानी से आप इस सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। और अगली संख्या हम लेंगे 13,824। अगली संख्या होगी 13,824। 13,824 अगली संख्या ये लेंगे और देखेंगे कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या होगा। ये पहले मुझे 3 अंकों को अलग कर लेना है और फिर 4 कब होगा? आप देखिए 4 कब होगा? 4 होगा तब 4 होगा, तो मुझे 4 लिख देना है इसके स्थान पर। और अब ये बचता है 13। 13 कहाँ आएगा भाई? 13 कहाँ आएगा? देखिए 13 किसके बीच में आएगा? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में, यहीं पर कहीं पर 13 आएगा, तो मुझे छोटी वाली संख्या लिख देना है। ये आ गया, देखिए कितनी आसानी से आ गया। सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है, केवल आपको समझने की ज़रूरत होती है इसमें। अब हम अगली संख्या क्या लें? अगली संख्या लेते हैं 24,389। अगली संख्या हम ले लेते हैं 24,389। इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। पहले मुझे 3 अंक इधर देखना है, पहले 3 अंकों पर मुझे विचार करना होता है। इसके बाद मुझे ये जो इकाई का अंक है उस पर विचार करना होता है। पहले 3 अंक मैंने ले लिया, अब जो इकाई के स्थान पर है उस पर विचार करना है। तो 9 कब होगा? आप यहाँ देखिए 9 होगा तब 9 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 9 हो गया है, एक तो 9 आ ही रहा है। अब 24 बचता है। 24 कहाँ होगा भाई? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में कहीं पर 24 होगा और मुझे छोटी वाली संख्या लेनी है। ये हो गया। कितने आसानी से निकल आया, बहुत आसानी से निकल आता है। इतने आसानी से मुझे लगता है कि क्यूब रूट निकालने कितना आसान, मुझे लगता है मैथ में कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे लेना है एक संख्या 4096। 4096 इसका क्यूब रूट क्या होगा? 3 अंक मैंने ले लिया। 6 कब आएगा भाई? 6 होने से ही 6 आएगा, तो 6 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब बचता है 4। 4 कहाँ होगा? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसी के बीच में कहीं पर 4 होगा, मुझे छोटी वाली संख्या लेना है। आ गया। कितना आसान है क्यूब रूट निकालना, मैथ में सबसे आसान माना जाता है। और फिर मैं आसान बना के भी आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। और अगली बार मैं अगला चैप्टर इससे भी ज़्यादा इजी होकर के आप लोगों को बताऊंगी ताकि आपको बेहतर समझ में आए। थैंक यू सो मच।